Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have discussed new chapter of standard 8 that is about quadrilateral. In first lecture we have talked some basic and fundamental concepts of which are related to quadrilateral. We have talked about the types of quadrilateral, regular polygons, convex and concave polygons. And now in lecture number 2 we are going to talk about the some basic sums based on angle sum property. Friends, before we start, we need to understand that the sum of all the angles of triangle, that is always 180. Remember, suppose this is the triangle, okay, triangle ABC. This is also one kind of polygons, and this is quadrilateral. Four-sided polygon, this is three-sided polygons. So remember here, three-sided polygons, it means we have a triangle and it has three angles, three interior angles in triangle. Remember, and in quadrilateral we have four interior angles like this. Okay. So sum of all the three angles of triangle, that must be 180. Remember, sum of all angles of triangle is 180 and sum of all angles of quadrilateral is 360. ये आपको याद रखना है। ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल, क्योंकि चार एंगल होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, तो चारों एंगल का एडिशन कितना बनेगा? 360 बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आगे चलते हैं तो ये ट्राइंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल होगा, फिर 5 साइडेड पॉलीगन जिसको हम पेंटागन कहते हैं, 6 साइडेड पॉलीगन को हम हेक्सागन कहते हैं, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन एंड डेकागन। इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन चलते रहते हैं। तो ये तो दो पॉलीगन्स है जिनके सम ऑफ एंगल्स हमें पता है, लेकिन सपोज करो कि अगर मैं पेंटागन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, सपोज कर लीजिए ये एक पेंटागन है बिकॉज़ इट हैज 5 साइड्स, 5-sided closed figure made by line segment which is said to be pentagon. Okay, तो वही पॉलीगन का ही टाइप है। तो इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होगा वो तो नहीं पता, क्योंकि हमें तो इतना बेसिक्स पता होता है कि ट्रायंगल के 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल के सभी सम्स का एडिशन 360 होता है। तो फ्रेंड्स, एक जनरल फार्मूला है हमारे पास टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स। वी हैव अ जनरल फार्मूला, रिमेंबर इट। Which of that formula है n minus 2 into 180। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कोई भी पॉलीगन्स का सम ऑफ एंगल्स फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे n क्या है? तो n है नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो आपको पॉलीगन्स का पेंटागन का फाइंड करना है तो n की जगह पे 5 रख लो, तो 5 minus 2 3 and 3 into 180 that will be 540। कितना होगा? 540। तो इस तरह से n की वैल्यू चेंज करते हुए जितनी भी प्रकार के पॉलीगन्स हैं उनके सम ऑफ एंगल्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन व्हेन वी हैव मोर देन 4 लाइन सेगमेंट, क्योंकि 3 साइडेड होता तो ट्रायंगल का पता रहता है 180, क्वाड्रिलेटरल का भी हमें पता चलता है कि वो 360 होता है, लेकिन जब पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन आएगा तब उसके इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमें पता नहीं होगा। तो हम ये फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर डेकागन होगा तो डेकागन में हमें पता है कितनी साइड होती है? 10 साइड होती है, तो 9 n की जगह पे 10 रख लेंगे, तो 10 minus 2 8 बनेगा और 8 into 180 करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागन होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द टॉपिक। व्हाट इज गिवन? द इज पॉलीगन। आपको लगता है ये पॉलीगन है, या मुझे भी लग रहा है, शायद आपको भी लगता होगा, क्योंकि ये क्लोज तो है, साथ में लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो उस प्रकार की फिगर को हम लाइन सेगमेंट, उस प्रकार की फिगर को हम पॉलीगन्स कहते हैं, राइट? क्लोज फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। अब 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, इसमें से 3 हमें साफ-साफ नजर आ रहे हैं, 50, 130, 120 और एक हमें फाइंड करने को बोला है। तो अभी तो मैंने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है? 360।
तो ये भी तो क्वाड्रिलेटरल ही है, फोर साइडेड पॉलीगन मींस क्वाड्रिलेटरल, तो इसका भी चारों एंगल का एडिशन 360 होगा, एक हमें फाइंड करना है। तो लेट्स लिखो, उसको नाम दे देंगे A B C D। फिर ये जो मैं नेमिंग कर रहा हूँ ना अल्फाबेटिकल, वो आप या तो क्लॉकवाइज दे सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी कराए तो आप A B फिर C यहाँ ला, ये नहीं चलेगा। या तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उस डायरेक्शन में ही आप नेमिंग कर सकते हैं फिगर को, ये मैथ्स का रूल है, ठीक है। ओके, सो नाउ as we know sum of angles of quadrilateral is 360, ठीक है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। आसान है ना, बहुत सिंपल है। चारों एंगल का एडिशन मैंने कितना लिख दिया, 360 लिखा। चलिए एंगल A मुझे कितना दिया है, 50 दिया है, पाई बाई 50। B कितना दिया है, 130 दिया है। C कितना दिया है, 120 दिया है। और D कितना, X जो हमें फाइंड करना है। ओके, अब ये तीनों का एडिशन कर लो, देखते हैं कितना आता है। यूनिट का यूनिट डिजिट से कर दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 2 और कैरी 3। एडिशन आपको जैसे करना हो फ्रेंड, इसका कोई रूल नहीं है, आप रफ में जाके भी कर सकते हैं। तो सम 50 प्लस 130 प्लस 120 कितना बना, 300 बना, प्लस x इक्वल टू 360। नाउ x इक्वल टू 360 माइनस 300। 360 में से 300 को निकाल दो तो मुझे कितना मिलेगा, x 60 मिलेगा। ये मेरा आंसर हो गया, x कितना मिलेगा मुझे, 60। तो पहला सम हो गया, वेरी सिंपल, जो क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड था। दूसरा देखते हैं, वो भी फोर साइडेड क्लोज फिगर नजर आ रही मुझे। फोर साइडेड क्लोज फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट, व्हाट इट इज कॉल्ड, क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब इसमें देखिए दो एंगल दिए हुए हैं, कितने एंगल दिए, एक दिया है 70, एक दिया है 60, एक x तो फाइंड करना है। ये भी एंगल है, ये भी फ्रेंड्स एक एंगल है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन बाहर वाला आपको भूल गया है फ्रेंड्स, ये सिंबल आपको क्या बताता है कि वहां पे राइट एंगल बन रहा है। ये एंगल, ये सिंबल क्या बताता है कि यहाँ पे 90 एंगल है। बाहर एक्सटीरियर एंगल 90 दिया हुआ, हमें तो इंटीरियर चाहिए, क्योंकि sum of all interiors of quadrilateral is 360, not exterior angle. So we want to consider this 90. We need to find out this angle. Later on this will be added in entire three angles, and that will be we have 360 sum of the all angles. Okay, तो पहले तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो मुझे बताइए, मैं थोड़ा रफ करता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा एंगल में बनाता हूँ। देखिए एंगल्स बनाने में आर्म्स होते कि नहीं होते। मान लो कि कोई ये आर्म्स है, क्या बनाया मैंने, आर्म्स बनाया है, ठीक है। तो ये दो एंगल कैसे बने मुझे बताइए, ये कैसे बने, ये दोनों देखो, ये दोनों के बीच में एक आर्म्स कॉमन है। एंगल्स हैविंग वन आर्म कॉमन एंड अदर पैर विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। देखिए एक आर्म कॉमन आ रहा है, दोनों के बीच में एक कॉमन है, दूसरा देखिए बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। दिस सच काइंड ऑफ एंगल सेड टू बी लीनियर। क्या कहा जाता है, लीनियर एंगल कहा जाता है। एंड लीनियर विल बी 180, the sum of linear angle must be 180. Okay friends, then we have discussed right now that angles having one arm common and another arms, मतलब other arms will be opposite to each other like this, and such angle said to be linear. And remember, linear angle always must be supplementary. It means the sum of two linear angle must be 180.
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं दोनों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। और जब भी दो एंगल कोई स्ट्रेट लाइन में बनेंगे वो ऑलवेज कैसे होंगे, लीनियर होंगे। अब लीनियर का एडिशन 180 होता है। मैं सपोज करो कि मैं यहाँ पे अभी ए मान लेता हूँ, तो इट मीन्स 90 एंगल और ये ए एंगल वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब दोनों का एडिशन कितना बनेगा 180। ओके, सो 90 प्लस ए इक्वल टू 180। रीजन में क्या डालेंगे, लीनियर एंगल। ओके, खाली लीनियर लिखने से हो जाएगा। तो ए कितना बनेगा, ए इक्वल टू 180 माइनस 90, सो ए इक्वल टू 90। जो मुझे इंटीरियर एंगल चाहिए था, अब मेरा ये एंगल 90 बन गया। ठीक है, अब 4 एंगल में से 3 एंगल मेरे पास है, तो चौथा आराम से मुझे मिल जाएगी, नहीं सम प्रॉपर्टी से इजीली मिल जाए। चारों का एडिशन कितना होगा 360, इसमें से 3 का एडिशन माइनस कर दो, वी विल हैव वैल्यू ऑफ x। ओके, सो एंगल x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 इक्वल टू 360। क्या डालेंगे रीजन में, सम प्रॉपर्टी। इजी, चलिए इसका एडिशन कर लेते हैं। x प्लस 0 0 0 का एडिशन 0 होगा, 9 प्लस 6 15, 15 7 220 इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 माइनस 220, 10 0 और दैट विल बी 140। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज बीइंग 140। तो फ्रेंड्स कितना इजी था, देखिए पहले एग्जांपल में तो सीधा एक एंगल फाइंड करना था, तो डायरेक्टली सम प्रॉपर्टी से हो गया। सेकंड एग्जांपल में थोड़ा एडवांस दिया था, थोड़ा ज़्यादा फाइंड करने को हमें बोला था। सम प्रॉपर्टी से एक एंगल तो फाइंड करना ही था, लेकिन साथ में हमें लीनियर वाला कंसेप्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर लीनियर वाला कंसेप्ट याद नहीं है तो आप ये इंटीरियर एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लीनियर एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनको हम लीनियर एंगल कहते हैं, और वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सम ऑफ दोज एंगल मस्ट बी 180। तो ये 90 दिया था, तो लीनियर एंगल की वजह से ये ए भी कितना बन गया 90, और ए जब मिल जाता है तब आराम से आप सम प्रॉपर्टी से जो मिसिंग एंगल है जो आपको पूछा गया है वो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, लुक एट दी थर्ड वन। क्या करना है इसमें, थर्ड नंबर में देखते हैं, क्या ये पॉलीगन्स है। पहला तो यही क्वेश्चन करूंगा मैं, मुझे पॉलीगन्स नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है? आई होप you are also feeling that this is polygons, but which type of polygon is this? This is pentagon, because it is made from 5 line segment. Look at here, first, second, third, fourth and fifth. This is the pentagon. और पेंटागन में हमें दो मिसिंग एंगल बताए हैं, ये दोनों x x है, ऐसा बोला गया है कि दोनों एंगल इक्वल है। एक एंगल 30 दिया है, ये दो एंगल हमें फाइंड करने जो इक्वल है। अब यहाँ पे हमें तो इंटीरियर एंगल चाहिए, मतलब ये क्योंकि सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इंटीरियर एंगल के साथ लगाएंगे, उसमें एक्सटीरियर एंगल इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं ना, तो आपको सभी एंगल एक्सटीरियर कंसीडर करने पड़ेंगे या तो सभी इंटीरियर। ओके, यहाँ पे 2 इंटीरियर और 2 एक्सटीरियर ऐसा कंसीडर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखिए 30 इंटीरियर है, ये x भी इंटीरियर है, ये x भी इंटीरियर है, लेकिन 70 एंड 60 आर एक्सटीरियर एंगल। ओके फ्रेंड्स, सो अगेन जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट लीनियर एंगल्स। लुक एट हियर, 70 and this angle are completely on the straight line, so these are also linear angle. This pair also being linear and this pair also being linear, right? ये पैर भी लीनियर बन रही है, ये 60 वाली पैर भी लीनियर है। इट मीन्स लीनियर वाले कंसेप्ट से हम एंगल ए और एंगल बी फाइंड कर लेते हैं, फिर हम क्या लगा देंगे, सम प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो 70 प्लस ए इक्वल टू 180, क्या रीजन, लीनियर। ठीक है, तो इसमें से ए कितना मिलेगा, 180 माइनस 70, देन दिस विल बी 110। ए कितना मिला,
110 मिला. सिमिलर वे वी विल फाइंड दिस b plus 60 equal to 180. दिस इज ऑल्सो लीनियर. ठीक है. सो b इक्वल टू 180 minus 60, so that will be 120. तो a और b हमें मिल गया, a और b दोनों मिल गया. एक एंगल 30 है और ये दोनों इक्वल है ऐसा बोल दिया है और उसका वैल्यू अभी हमें x दिया गया है. तो फ्रेंड्स दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल. इफ दिस इज क्वाड्रिलेटरल देन वी नो दैट सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल मस्ट बी 360, बट दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, दिस इज पेंटागन. So all sum of all the interior angle of pentagon, you know, don't worry. Look at here. This is the formula for to find the sum of the all interior angles. Either it is pentagon, hexagon, nonagon, decagon, whatever polygon is there, we can easily find the sum of the all angles by this general formula. Okay, we know this is pentagon. So how many sides are there? 5. So put 5 here. 5 minus 2, 3. And 3 into 180, that will be 540. The sum of all angles of pentagon must be 540. Remember this. If you don't know, solve by this formula. Okay? n की जगह पे क्या डाल देना है? 5 डाल देना है. देखिए 5 minus 2 into 180. ठीक है. तो 5 minus 2, 3 into 180, that will be 540. ये किसका सम आया? पेंटागन का. पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना बनेगा? 540. ठीक है. तो अब वो सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो आराम से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. चलिए यहाँ देते हैं पेंटागन. सो 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 इक्वल टू 540. देखिए 5 एंगल हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंटागन था ना. तो पेंटागन में एंगल कितने होते हैं? 5 होते हैं. ठीक है. आप एडिशन कर लीजिए, कितना बनेगा? x प्लस एक्स दैट विल बी 2x, और इसका एडिशन कर दीजिए 0 0 0. ठीक है. 2 प्लस 1 3, 3 3 6, 1 प्लस 1 2. ठीक है. दैट विल बी 540. 2x इक्वल टू 540 माइनस 260. सो 2x इक्वल टू आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, देन 0 0 और 10 में से 6 निकालो 4 और 8 बनेगा, और 4 में से 2 निकालो तो 280 बनेगा. राइट. सो x इक्वल टू 280 बाई 2. ओके. सो x इक्वल टू 140. x की वैल्यू क्या मिली फ्रेंड्स? 140. तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड का आंसर आपको पूछा गया था, द मिसिंग एंगल ऑफ दिस पेंटागन विल बी 140, और दोनों x है तो ये भी 140 होगा और ये भी कितना होगा? 140 होगा. ओके फ्रेंड्स. सो दीज आर द कंसेप्ट बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी. देखिए क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा हमने, फिर थोड़ा लीनियर वाला कंसेप्ट भी आ गया इसमें, और एक नया बिल्कुल जिसको हम पेंटागन कहते हैं, और पेंटागन को हमें सॉल्व किया. एक और बात याद रखेंगे, इस सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो याद रखने के लिए हम कौन सा जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे? जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है n-2 इंटू 180. आपके टेक्स्ट बुक में ये है. तो जब पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, तो उसके सम प्रॉपर्टी हम ये फॉर्मूला से आराम से फाइंड करेंगे. देन वी विल गो बाय दिस मेथड. ओके.